डिस्टेंस को मालूम करने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, टाइम के हवाले से और डिस्टेंस के हवाले से। तो आज की इस वीडियो में हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। बट लैटिट्यूड्स की अगर बात करें तो ये एक इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि हम अर्थ के ऊपर ईस्ट से वेस्ट की तरफ ड्रॉ करते हैं। और याद रहे कि ये इमेजिनरी है, मतलब ये बाय नेचर बनी हुई लाइंस नहीं है, बल्कि हमने इनको खुद बनाया है। आइए ज़रा देखते हैं कि लैटिट्यूड्स क्या हैं। बट अगर हम इसको अर्थ अगर इसको हम लें अपना एक सर्कल फॉर्म में, वैसे तो खैर सर्कल होती है, लेकिन अगर हम इसको सर्कल में लें तो देखिए ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ, इधर आए तो वेस्ट और इधर आए तो ईस्ट। अब लैटिट्यूड लाइंस जब भी ड्रॉ की जाएंगी इमेजिनरी वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगी लाइक दिस। ठीक हो गया जी। ये हमारी लैटिट्यूड लाइंस। अच्छा, ये लैटिट्यूड लाइन जो हैं ये अब हम इसको एज सच ऐसी इसी तरह से ड्रॉ की गई हैं। अगर इसको हम सेंटर ले लें तो ये देखिए ये तमाम की तमाम ये हमारी लैटिट्यूड लाइंस ही चल रही हैं। ये सिर्फ सेंटर में नहीं है, बल्कि ये नीचे तक जा रही हैं। ठीक हो गया जी। तो यानी कि लैटिट्यूड लाइंस क्या हुई, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जब हम अर्थ का ट्रेवल करते हैं, या ईस्ट से वेस्ट की तरफ हम अर्थ का ट्रेवल करते हैं, तो इसके ऊपर जो हमें लाइंस जो हमने ड्रॉ की हुई हैं इमेजिनरी, वो लैटिट्यूड लाइंस कहलाती हैं। बट इन दो लाइंस के दरमियान में अगर आप डिग्री की बात करें, मतलब एक प्रोटेक्टर अगर मैं यहाँ पे इस साइड पे अगर एक प्रोटेक्टर रख देता हूँ, डी रख देता हूँ, तो देखिए 90 डिग्री मुझे ऊपर मिलेगा। अगर मैं इस डी को पलटा देता हूँ तो 90 डिग्री मुझे नीचे मिलेगा। तो अगर मैं एंगल के हिसाब से बात करूँ तो एक लैटिट्यूड और दो लैटिट्यूड के दरमियान में जो एंगल का जो डिफरेंस है वो 1 डिग्री है। 1 डिग्री एंगल, 1 डिग्री एंगल, 1 डिग्री एंगल, 1 डिग्री एंगल एंड सो ऑन। तो यूं करते करते अगर मैं बिल्कुल ऊपर जाऊंगा तो मुझे 90 डिग्री ऊपर मिल जाएगा और 90 डिग्री मुझे नीचे मिल जाएगा। और बेटा अगर हम डिस्टेंस की बात करें, यानी कि ट्रैवलिंग डिस्टेंस की बात करें, तो ऑन एन एवरेज एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के ऊपर अगर हम सफ़र सफ़र कर रहे हैं, मतलब हम यूं जा रहे हैं और एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड की तरफ जा रहे हैं, तो ये डिस्टेंस तकरीबन हमें 111 किलोमीटर का मिलता है। दूसरे अल्फाज में अगर हम ज़मीन के ऊपर ट्रैवल करना शुरू करें और 111 किलोमीटर का हम सफ़र कर लें, तो इसका मतलब हम एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड की तरफ आ गए हैं। तो ये बात याद रखने वाली है कि एंगल के हिसाब से 1 डिग्री और डिस्टेंस के हिसाब से 111 किलोमीटर्स। बेटा अगर डिग्रीज के हवाले से देखें तो हमारे पास टोटल लैटिट्यूड्स की तादाद 181 लैटिट्यूड हो जाती है, क्योंकि अगर आप देखिए तो मैंने सेंटर के अंदर एक लैटिट्यूड ड्रॉ किया है, ये लैटिट्यूड इक्वेटर कहलाता है, इसकी बात हम बाद में करते हैं। तो अगर सेंटर के ऊपर हो गया और ये अगर एक सर्कल हम ले लेते हैं अर्थ को, तो इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री हमें ऊपर मिला और 90 डिग्री हमें साउथ की तरफ मिला है, नीचे की तरफ। और हर डिग्री के ऊपर हम एक लैटिट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं, तो 90 लैटिट्यूड लाइन्स हमें नॉर्थ की तरफ मिल जाएंगी और 90 लैटिट्यूड लाइन्स हमें साउथ की तरफ मिल जाएंगी। 90 + 90 इज इक्वल टू 180। और एक ये इक्वेटर, ये भी तो लैटिट्यूड है, जब हम इसको जमा करते हैं तो 90 + 90 180 प्लस 1 लैटिट्यूड लाइन जो है वो इक्वेटर की है। तो ये हमारे पास टोटल 181 लैटिट्यूड लाइन्स हो गई। बेटा भाई लॉन्गिट्यूड्स की बात करें, जिस तरह से हमें इमेजिनरी लाइन ईस्ट टू वेस्ट बनाई है, बिल्कुल इसी तरह से इमेजिनरी लाइन्स हम साउथ टू नॉर्थ भी बनाते हैं या नॉर्थ टू साउथ भी बनाते हैं, और उनको लॉन्गिट्यूड्स लाइंस कहा जाता है। दोनों की डेफिनेशन में एक वर्ड आपको आखिर में इक्वेटर नजर आ रहा होगा, ये इक्वेटर क्या है ये मैं इस स्लाइड के बाद आपको बताता हूँ। तो बेटा लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें, अगेन वही हमने अपनी एक अर्थ का एक तरीके का हमने एक नक्शा ले लिया। यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे ईस्ट। अगर हम लैटिट्यूड की बात कर रहे थे तो वेस्ट वेस्ट से ईस्ट जा रही थी। लॉन्गिट्यूड ये है, टूवर्ड्स नॉर्थ टू साउथ। इन लाइंस को लॉन्गिट्यूड लाइंस कहा जाता है। और डेफिनेटली ये लाइंस भी इसी तरीके से पूरी ज़मीन के ऊपर हमको बनी हुई नज़र आएंगी, लेकिन ये इमेजिनरी हैं। अगेन बनी हुई नज़र आने से मुराद ये नहीं है कि ज़मीन के ऊपर बनी हुई है। अगर हम ज़मीन का नक्शा देखें और उसके अंदर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अगर नज़र आएंगी, तो जो ऊपर से नीचे तक जो इमेजिनरी लाइंस हमें नज़र आएंगी वो लॉन्गिट्यूड हैं, और जो दाएं से बाएं जा रही होंगी, यानी ईस्ट से वेस्ट जा रही होंगी या वेस्ट से ईस्ट जा रही होंगी, वो लैटिट्यूड लाइंस। बेटा बुनियादी तौर से वैसे तो खैर लॉन्गिट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्लाइमेटिक रीजन्स के हवाले से हमारे लिए लैटिट्यूड लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और आपके कमर्शियल ज्योग्राफी सेकंड ईयर के अंदर यही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो सकता है, जिसके ऊपर डेफिनेटली हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ बेस करती हैं। क्योंकि यकीनन क्लाइमेट एनवायरनमेंट ये आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम क्लाइमेटिक जोन्स देखने के लिए जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड, नॉट लॉन्गिट्यूड। ठीक हो गया जी।
बेटा लैटिट्यूड लाइंस मैं आपको बता चुका हूँ कि डेफिनेटली ये हमारी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही हैं। तो ज़रा देखिए जो इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक जोन्स आएंगे वो कौन कौन से होते हैं, ज़रा इसकी बात कर लेते हैं। बेटा ये जो सेंटर के अंदर मैंने लैटिट्यूड ड्रॉ किया है, बेटा इसको कहा जाता है इक्वेटर। इसको इक्वेटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने आपकी ज़मीन को, अगर ज़मीन एक सर्कल फॉर्म में है तो ज़मीन को इसने दरमियान में से, अगर हमने लाइन ड्रॉ की है तो ज़मीन को दो बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, इसीलिए इसको इक्वेटर कहा जाता है। तो जो ज़मीन के सेंटर के ऊपर लैटिट्यूड ड्रॉ किया गया वो इक्वेटर है। अब अगर हम यहाँ पे प्रोटेक्टर रखते हैं, वही वाली बात डी रखते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे 0 डिग्री हो गया। ज़ाहिर है अगर यहाँ पे डी रखा हुआ है डेफिनेटली, तो ये हमारा एंगल 0 डिग्री का एंगल आ गया। अब हम अगर डी यहाँ रखा हुआ है, प्रोटेक्टर यहाँ रखा हुआ है, तो बिल्कुल अगर हम ऊपर देखें यहाँ पे तो ये हमें 90 डिग्री का नॉर्थ मिल रहा है। और अगर हम इस प्रोटेक्टर को नीचे की तरफ करते हैं तो, और नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमें 90 डिग्री का साउथ मिल रहा है। ईस्ट और वेस्ट की फिलहाल हम बात छोड़ देते हैं। अब 1 1 डिग्री के ऊपर हमें ऊपर लैटिट्यूड ज़ाहिर ड्रॉ की हुई है, 1 1 डिग्री के ऊपर नीचे लैटिट्यूड ड्रॉ की हुई है। बेटा ज़मीन के क्लाइमेट किन लैटिट्यूड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाता है, मतलब वाजे फ़र्क आता है, आइए ज़रा उसकी बात करते हैं। अगर हम इसी तरीके से यहाँ से एंगल ड्रॉ करते हुए जाएं और ऊपर चलते रहें 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, तो एक लैटिट्यूड जो कि हमको 23.5 डिग्री के ऊपर मिलता है टूवर्ड्स नॉर्थ, 23.5 डिग्री टूवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि अगर हम नॉर्थ के ऊपर चलते हुए 23.5 डिग्री ऊपर चले जाएं तो वहाँ पे हमको जो लैटिट्यूड मिलता है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम 23.5 डिग्री साउथ की तरफ आ जाएं, बिल्कुल ऐसे ही अगर हम नीचे की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे जो हमको लैटिट्यूड मिलेगा उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बेटा ये जो 23.5 डिग्री यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये पूरा हिस्सा है, इसीलिए इसको कहा जाता है ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन ये पूरा कहलाएगा, जिसमें नॉर्थ का हिस्सा कहलाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउथ का हिस्सा कहलाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो 66.5 डिग्री के ऊपर अगर हम अपना सफ़र जारी रखते हैं और यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो बेटा साउथ की तरफ हमको मिलता है एंटार्क्टिक सर्कल। और बिल्कुल ऐसे ही अगर हम ऊपर देखें तो 66.5 डिग्री के ऊपर अगर हम ऊपर चले जाएं तो हमें मिलता है आर्कटिक सर्कल। तो 0 डिग्री पे इक्वेटर, 23.5 डिग्री टूवर्ड नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66.5 डिग्री टूवर्ड्स साउथ एंटार्क्टिक सर्कल और 66.5 डिग्री टूवर्ड्स नॉर्थ आर्कटिक सर्कल। अब अगर हम आर्कटिक सर्कल से भी ऊपर चले जाएं, यानी 66.5 डिग्री से भी ऊपर सफर करें और 90 डिग्री तक पहुंचने की कोशिश करें, तो ये दरमियान का जितना भी रीजन हमको नजर आता है ये पोलर रीजन कहलाता है। और जाहिर है क्योंकि ये नॉर्थ का पोलर रीजन है तो हम इसको कहते हैं नॉर्थ पोल। बिल्कुल इसी तरीके से 66.5 डिग्री से अगर हम नीचे साउथ की तरफ आए तो ये जो रीजन हमको कहलाएगा, ये हमको कहलाएगा पोलर रीजन। लेकिन क्योंकि ये साउथ का पोलर रीजन है तो हम इसको कहेंगे साउथ पोल। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट आपके रीजन्स हो गए क्लाइमेटिक जोन के हवाले से। अब ज़रा इंपॉर्टेंटली मेरी बात सुन लीजिएगा। 23.5 डिग्री यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल यानी 66.5 डिग्री की तरफ अगर हम देखें तो इसके दरमियान का जो बेटा ये रीजन है, ये पूरा रीजन, ये जो दरमियान का जो रीजन है, हम इसको टेम्परेट रीजन कहते हैं। और क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ है तो हम इसको कहते हैं टेम्परेट रीजन या नॉर्थ टेम्परेट जोन। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम नीचे की बात करें लाइक दिस, तो ये टेम्परेट रीजन ऑफ साउथ कहलाएगा। तो इसको आप यूं सम अप कीजिए कि 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के दरमियान में, चाहे वो नॉर्थ की तरफ हो चाहे वो साउथ की तरफ हो, हमारा ये पूरा रीजन टेम्परेट रीजन कहलाता है। अगर हम नॉर्थ की तरफ की बात करेंगे तो वो नॉर्थ टेम्परेट जोन कहलाएगा, और अगर हम साउथ की तरफ बात करेंगे तो ये साउथ टेम्परेट जोन कहलाएगा। बट इन तमाम रीजन्स के क्या फीचर्स हैं, इन तमाम रीजन्स में कौन कौन सी मेन कंट्रीज आती हैं, और यहाँ पे कौन कौन सी कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए मुनासिब हैं, और यहाँ पे लोगों का कल्चर क्या है, इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस हैं जो कि आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे हम इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। आज के इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।